टॉपिक है फैक्टर। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर कि फैक्टर क्या होता है, ठीक है, और किस किस में हम किस तरीके से फैक्टर करते हैं। नंबर्स में फैक्टर होंगे, बहुत से हमारे इक्वेशंस गिवन होंगी, पॉलिनोमियल की उसमें फैक्टर करने हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है कि हम किसी भी नंबर को या किसी भी पॉलिनोमियल को, ठीक है, उसको उसके मल्टीपल में तोड़ना। अगर हम किसी भी, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई एक मैंने एग्जांपल ले लिया 6 to 5, मुझे इसके क्या करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, मैं इसका प्राइम नंबर्स जो होंगे उससे मैं इसको क्या करूंगा, उसके फैक्टर लिखूंगा कि इसमें कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, कितने कौन कौन से प्राइम नंबर्स के क्या है, मल्टीपल्स हैं, ठीक है। जैसे हम एलसीएम ले लें 6 to 5, सबसे पहले छोटे नंबर कौन से डिवाइड होगा प्राइम नंबर से, 5 से। 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। फिर ये अगेन हमारा क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो अगेन हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 10, 5 5 25, अगेन एंड लास्ट 5। अब यहाँ पे देखो, ये सारे हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं, और 6 to 5 हमारे इन सबके टेबल में आता है, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि 6 to 5 के हमें क्या करना है, फैक्टर करना है, तो वहां पे उसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 into 5 into 5 into 5। फैक्टर का मतलब ये होता है किसी भी नंबर या पॉलीगन को, किसी भी इक्वेशंस को हम उसको उसके मल्टीपल में तोड़ना। क्या करना, उसको उसके मल्टीपल में तोड़ना। तो ये हो गया इसका एक तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन। ये इसका क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने 5 into 5 into 5 into 5 किया, ठीक है, ये इसके मल्टीपल में तोड़ दिया, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर कहलाएगा। इसके फैक्टर और भी हो सकते हैं हमारे, लाइक 25 into 25, ये भी दो इसके फैक्टर हो गए, और 6 to 5 into 1, ये भी इसका फैक्टर हो गया। 1 to 5 into 5, ये भी इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। ये सब इसके फैक्टर्स है। कैसे, कि इनके बीच में मल्टीपल है, ठीक है। अगर हम किसी भी नंबर को या पॉलिनोमियल को उसके उसके मल्टीपल में तोड़ के लिखते हैं, ठीक है, तो वो उसको क्या कहलाता है, फैक्टर्स कहलाते हैं। अगर मैं 65 को लिखूं, 65 is equal to 600 plus 25, तो ये इसके फैक्टर नहीं है, ये इसके फैक्टर नहीं होंगे। प्लस माइनस में कभी फैक्टर नहीं होते, हमेशा क्या होंगे, वो फैक्टर्स मल्टीपल में होंगे, कि उसके मल्टीप्लाई करने पे हमारे कितना आना चाहिए, 6 to 5 आना चाहिए, प्लस माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर प्लस माइनस में करोगे तो उसके फैक्टर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे फैक्टर्स। नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि फैक्टर जो हमें नंबर्स में क्या होंगे, सीधा मल्टीपल में, उसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल के जो उसका आएगा उसके फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे, ठीक है। ये तो फैक्टर्स है नंबर्स में। अब हमें जो मेनली दिक्कत आती है सबसे ज्यादा, हम क्या क्या दिक्कत है, पॉलिनोमियल्स में, जिसमें वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे दूं। पहला वेरिएबल, वेरिएबल किसे कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, जिसकी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या हो, चेंज होती रहे। इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो, उसकी वैल्यू चेंज होती रहे, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। और कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू हर इक्वेशन में क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। जिसकी वैल्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होती रहे, चेंज होती रहे, तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। और जो वैल्यू सेम रहे किसी भी इक्वेशन में, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। अब इसके लिए एग्जांपल्स आते हैं। ऑल अल्फाबेट, ऑल अल्फाबेट, ठीक है। कांस्टेंट्स में क्या आते हैं, नंबर्स, ठीक है, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये इक्वेशंस तुमने पढ़ी होंगी। इक्वेशंस में वेरिएबल्स आते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। और यहाँ नंबर्स में हो जाएगा 1 2, ठीक है। ये सारे हमारे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर जो भी होंगे सब क्या कहलाते हैं, हमारे कांस्टेंट होते हैं। किसी भी इक्वेशन में आपने देखा हो कि x की वैल्यू कभी किसी में 0 आ जाती है, किसी में 2 आती है, किसी में 1 आती है, किसी में माइनस में आती है, ठीक है। तो वहां पे क्या इक्वेशंस x की क्या हो रही है, हर जगह इक्वेशंस में उसकी वैल्यूज क्या हो रही है, हर बार चेंज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, कि उसकी जो
वैल्यू हमेशा क्या रहती है, वेरिएबल रहती है, मतलब बदलती रहती है। बट किसी इक्वेशन में एक की वैल्यू 2 आई है, कभी नहीं आती। वो एक की वैल्यू एक ही काउंट होती है, 2 की वैल्यू 2 ही काउंट होगी, ठीक है। सेम मेथड इन इनफिनिटी का कोई भी एक नंबर आप उठा लीजिए, ठीक है, जो भी नंबर होगा उसकी वही वैल्यू वहां पे क्या करेगी, फिक्स रहेगी। जिसकी वैल्यू फिक्स हो उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जहां उसकी वैल्यू क्या होती है, एकदम से फिक्स हो जाए। और वेरिएबल में क्या होता है, जिसकी वैल्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती है। किसी इक्वेशन में x वैल्यू 1 आती है, 0 आती है, 2 आती है, माइनस में आती है, कोई भी एक नंबर ऐसा हो सकता है कि वो x की वैल्यू वहां पे निकल आएगी, ठीक है, तो उसे हम वो वेरिएबल बोलते हैं। और जिसकी वैल्यू कभी चेंजेबल नहीं होती है, वो हमेशा हर इक्वेशन में वही वैल्यू रहेगी, तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। अब इन दोनों से हम मिला करके इक्वेशन बनाते हैं। अब इन दोनों को मिलाकर हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं कि वेरिएबल भी होगी और कांस्टेंट भी होगा। अब हम देखेंगे फैक्टर इन वन टर्म में। वन टर्म में पहले तो ये देखो टर्म्स हम कहते किसे हैं, ठीक है। वन टर्म की जिसमें एक ही टर्म होता है, ठीक है, वो कैसे है देख लो। एग्जांपल जैसे 2x है, 3x स्क्वायर है, 5y स्क्वायर है, ये सब हमारे क्या है, एग्जांपल्स हैं किसके, वन टर्म के, ठीक है। अगर इनके बीच में प्लस माइनस आ जाए या प्लस माइनस करके कोई और आ जाए तो वो टर्म को बढ़ा देता है। वन टर्म से टू टर्म में आ जाएगा, टू टर्म से थ्री टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं टू टर्म्स का। टू टर्म्स हमारे क्या होगा, 2x प्लस वाई, देखो इसमें दो टर्म हो गए, प्लस आ गए बीच में। याद रखना कि प्लस माइनस जो होता है वो इक्वेशंस को टर्म्स में डिवाइड करता है। प्लस माइनस क्या करता है, इक्वेशंस को टर्म्स में डिवाइड करता है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इनके बीच में कोई साइन नहीं होता तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई है तो ये टर्म को क्या कर रहा है, एकजुट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो प्लस लगा दिया तो यहाँ पे दो टर्म हो गए। अगर मैं इसको लिख देता 2xy, तो 2xy हमारे क्या है, वन टर्म है। 2xy क्या हमारा वन टर्म, बट मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया 2x प्लस y, तो ये मेरे दो टर्म हो गए। अगर मैं यहाँ पे 2 के बाद फिर प्लस लगा दूं तो ये मेरे किस में हो जाएगा, थ्री टर्म्स में हो जाएगा। तो याद रखना टर्म्स प्लस माइनस जो होता है वो टर्म्स में इक्वेशंस को डिवाइड करता है। वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म्स, फोर टर्म्स, इस तरीके से आगे एज ऑन चलता रहेगा, ठीक है। बाकी जो हमारे क्या होता है कि जो मल्टीप्लाई आ जाए, ठीक है, किसी में बीच में मल्टीप्लाई चलता है तो वो वन टर्म में ही रहता है, ठीक है। उन इक्वेशंस को एकजुट में रखता है। जैसे 2x है, इनके बीच में मल्टीप्लाई तो वन टर्म है, 3x स्क्वायर वन टर्म, 5y स्क्वायर वन टर्म, 2xy भी हमारा क्या वन टर्म है। अब यहाँ पे y से पहले मैंने प्लस लगा दिया तो ये मेरे क्या हो जाएगा, टू टर्म हो गया। अगर मैं लगा दूं 2 प्लस x प्लस y तो देखो ये हमारे क्या हो जाएंगे, थ्री टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। तो टर्म्स में समझ में आ गया कि टर्म्स को कौन डिवाइड करता है, किस तरीके से करता है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर इन वन टर्म कि जो वन टर्म होता है उसमें हम फैक्टर कैसे करते हैं, ठीक है। सिंपल वही जो मैंने पहले समझाया था कि किसी भी को टर्म हो या नंबर्स हो तो उसके एलसीएम निकाल लो या मल्टीपल में तोड़ लो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। पहला हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3x स्क्वायर y, एक ही एग्जांपल है, इसको मुझे क्या करना है, फैक्टर करने हैं। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो देखो 3 हमारा ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 3 हमारा क्या है, ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे x हमारे कितने हैं, 2 है। और 2 कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई में, कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई। और y, तो y भी इनके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, y के इनके साथ मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, ये 3x स्क्वायर y का क्या हो गया, फैक्टर हो गए। 3x स्क्वायर y का क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया। 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ट्वेंटी फाइव एक्स वाई क्यूब, 20x वाई क्यूब, ये भी हमारा वन टर्म है, ठीक है। अब इस वन टर्म में हम क्या करेंगे, 25 हमारे क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या है, ये हमारे किसके मल्टीपल होते हैं, 5 इंटू 5 के। 25 के लिखते हैं 5 इंटू 5, और यहाँ पे x इंटू वाई क्यूब, तो यहाँ देखो x कितना है, 1 है, और यहाँ पे y की पावर कितनी है, 3। इसका मतलब है वहाँ पे y कितने हमारे 3 है,
तो ये इस पूरे के क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे इस पूरे के फैक्टर। 25xy क्यूब का फैक्टर क्या होगा, 5 into 5 into x into y into y into y। ये हमारे क्या होंगे, फैक्टर होंगे, ठीक है। आज का हमारा छोटा सा पार्ट जो था फैक्टर का, इन फैक्टर इन वन टर्म्स का, आज मैं इसको नहीं वाइंड अप करना चाहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा फैक्टर इन टू टर्म्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फैक्टर इन टू टर्म्स और फैक्टर इन थ्री टर्म्स, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप अपने घर में बैठ के इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपके मोस्टली छोटी क्लास के बड़ी 9th बुक्स में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, आप उसे बना के अपने इनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टू टर्म्स, फैक्टर इन टू टर्म्स एंड फैक्टर इन थ्री टर्म्स। पहले आपको ये कर लोगे तो उसमें फिर आपको हेल्प हो जाएगी टू टर्म्स और थ्री टर्म्स में फैक्टर करने की। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। आपका शुक्रिया।